ओम शांति। सोल कॉन्शियसनेस मेडिटेशन पार्ट 10। आज हम जानेंगे जन्म और मृत्यु का रहस्य। इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा ने अवतरित होकर हम बच्चों को समझाया है कि हर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। हर जन्म में मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती हूँ। आत्मा जब शरीर छोड़ती है उस घटना को मृत्यु कहा गया है और आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है उस घटना को जन्म कहते हैं। मृत्यु यह एक परिवर्तन की घटना है। इसमें आत्मा अपना ड्रेस यानी शरीर और एड्रेस बदलती है। जो शरीर खराब हुआ है वो बदल के नया शरीर लेती है और अपना स्थान भी बदलती है। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, तो हम फ्रेशनेस फील करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। वस्त्र चेंज करने से कोई हमें दुख नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता का अनुभव होता है। वैसे ही ये शरीर भी एक वस्त्र है जो बुढ़ापे के कारण, बीमारी के कारण या कोई भी अन्य कारणवश उसका त्याग करना पड़ता है। हर आत्मा अपने अपने कर्म सिद्धांत अनुसार समय पर शरीर का त्याग करती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अक्सर मृत्यु शब्द से ही अनेक व्यक्तियों को भय लगता है, उसका दुख होता है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान सभी को नहीं है, वो स्वयं को शरीर ही समझते हैं। शरीर विनाशी होता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। आत्मा की लेकिन आत्मा जब शरीर छोड़ती है उस घटना को मृत्यु और जब प्रवेश करती है शरीर में
उस घटना को जन्म कहा गया है। अनेक अनेक जन्म जन्मांतर का आत्मा और शरीर का एक रिश्ता बन गया है। दोनों साथ साथ चलते हैं। आत्मा का शरीर के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है। स्वयं को देखे, भुरकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, एनर्जी हूं। ये शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मुझ आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। हर जन्म में मैं आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती हूं। जैसे स्नान करते हुए हम अपने वस्त्र को, कपड़ों को चेंज करते हैं। मैं आत्मा सदा ही मुस्कुराती हुई आत्मा हूं, झगमगाती हुई आत्मा हूं। मैं आत्मा रोशनी हूं, तेज हूं, उजाला हूं। मैं झगमगाती, यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूं। मैं जगमगाती
फोकस करें भुरकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है और मुझे मृत्यु का दुख भी नहीं है। अज्ञान काल में अज्ञानी आत्माएं मृत्यु शब्द से डरती भी हैं और दुख भी करती हैं। कोई अपना हो या पराया हो, किसी ने शरीर छोड़ा, तो लौकिक दुनिया में दुख किया जाता है, रोते हैं, डरते हैं। और वो रोने वाली एनर्जी जो आत्मा शरीर छोड़कर अगले सफर के लिए गई है, उसको प्राप्त होती है। क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तब उसकी कैचिंग पावर ज्यादा होती है। तो रिश्तेदारों के सभी भावनाएं जो दुख की हैं, जो निगेटिव हैं, जो टेंशन और भय की है, जो उसके प्रति क्रिएट की है, ये सारी भावनाएं वो आत्मा कैच करती है और उसको भी फिर दुख होता है। यहाँ रिश्तेदार रोते हैं तो वो आत्मा भी रोती है। और वो आत्मा कोई माता के गर्भ में जब प्रवेश करती है और नॉर्मली उसकी डेवलपमेंट होना अपेक्षित होता है, लेकिन जब रिश्तेदारों से निगेटिव रोने वाली एनर्जी, दुख की एनर्जी उस आत्मा को पहुंचती है, तो उस आत्मा की अंदरूनी डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है। रिश्तेदारों का रोना उनके शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट में बाधा बन जाता है। वो अपने नए शरीर के साथ और नए परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उस आत्मा का पूरा ध्यान अपने पिछले रिश्तेदारों की तरफ ही हो जाता है। कितना भी चाहा तो भी वो आत्मा वापिस नहीं आ सकती है। दुख करने से, डरने से, रोने से जो आत्मा प्रिय है, जो छोड़ के गई है, उसको तकलीफ होती है, उसकी डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है, उसको दर्द हो जाता है, उसका नुकसान होता है। और यहाँ भी जो रिश्तेदार रोते हैं उनकी भी बीपी बढ़ती है, डायबिटीज को बढ़ावा मिलता है, हार्ट में ब्लॉकेज आ सकते हैं। यानी रिश्तेदारों का भी नुकसान होता है और जो आत्मा छोड़ के गई उसका भी नुकसान होता है। एक्चुअली मृत्यु या शरीर छोड़ना
यह एक अर्ध विराम है, स्वल्प विराम है, ये पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं है। क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। हमारा रोना, दुख करना वो सामने वाले आत्माओं के लिए और हम स्वयं के लिए भी धोखादायक होता है, नुकसान करने वाला होता है। अज्ञानवश हम रोते हैं, दुख करते हैं। लेकिन जब ये सत्य ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो साइंटिफिकली सत्य भी है, तो हमारा दृष्टिकोण मृत्यु की घटना को देखते हुए चेंज हो जाता है। मृत्यु यह एक परिवर्तन की घटना है। यहाँ आत्मा ड्रेस और एड्रेस बदलती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो नए सफर के लिए प्रस्थान करती है। ऐसे वक्त उसको नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उसको हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक देना चाहिए। हाँ, उस आत्मा के नाम पर हम दान पुण्य कर सकते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, या उनके नाम पर कोई ट्रस्ट बनाकर समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं। उस आत्मा को शांति, प्रेम, शक्ति के वाइब्रेशन दे सकते हैं। वो आत्मा जब जब हमें याद आती है, तब तब उसके बारे में प्रेम, सम्मान करते हुए, उसके गुणों का सिमरन करते हुए उसको प्यार और शांति के वाइब्रेशन देना चाहिए। यही है सच्चा ज्ञान। इससे ही सबका भला होता है, हमारा भी और जो आत्मा छोड़ के गई है उसका भी। परमपिता परमात्मा ने इस संगम युग पर अवतरित होकर हम बच्चों को ये सत्य ईश्वरी ज्ञान दिया है, जिसके कारण सबका जीवन अच्छा बनता जा रहा है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। जन्म और मृत्यु से डरना नहीं है, अगले सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक देना है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन
ये जीवन अच्छा लगता है। संस्कार श्रेष्ठ बन गए तेरा रूहानी प्यार पाकर, राहों में तेरी चल रहे हैं हाथों में हाथ देकर। प्यार तुम्हारा इतना गहरा, प्यार तुम्हारा इतना गहरा, सागर से गहरा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। वरदानों का हाथ पकड़ के साथ तेरे चलते हैं। तेरे स्नेह शांति के रंग से जीवन को रंगते हैं। तुम हो मेरे प्राणों से प्यारे, तुम हो मेरे प्राणों से प्यारे। ये दिल अपना कहता है, जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है, जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।